Hello students, today we will read English grammar and our today's topic is cases. To understand this topic better, watch the video carefully and completely. So, let's come to the topic now. Listen carefully. Now, at first, we have to know the definition of case. What is case? Case shows the relationship of a noun or a pronoun with the other words in the sentence, in a sentence. मीन्स दैट कि केस जो है वो क्या करता है, केस का हिंदी होता है कारक. ओके, तो केस क्या करता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है उसी सेंटेंस के दूसरे वर्ड से. ठीक है, नॉन या प्रोनाउन का संबंध बताता है कि वो उसका क्या संबंध है, वो काम करता है या फिर वो खुद कोई कर्म है या करता है ना, या फिर उसमें किसी का अधिकार है किसी चीज़ का, मतलब कैसा वर्ड है वो, तो उसी रिलेशन को किसी भी सेंटेंस में वो इंडिकेट करता है, तो उसी को हम केस कहते हैं, कारक कहा जाता है ना. तो इसका हिंदी में जैसे डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक संज्ञा या एक सर्वनाम के रिश्ते को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में दर्शाता है, तो रिश्ता को दर्शाता है, वो क्या करता है क्या, तो उसको कारक बोला जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, सोनू रीड्स, सोनू पढ़ता है. हु रीड्स, सोनू रीड्स. तो यहाँ हु रीड्स का जवाब मिल रहा है कि कौन पढ़ता है, डूअर यहाँ पे करता कौन है, काम करने वाला कौन है, तो सोनू है. ठीक है, तो सोनू जो है वो केस होगा, और कौन सा केस होगा, वो नॉमिनेटिव होगा. कैसे, वो नीचे हम लोग डेफिनेशन, नीचे हम लोग टाइप्स में जानेंगे. नेक्स्ट, ही ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है. तो यहाँ पे जो अभी शुरुआत में पढ़े कि डूअर जो होता है वो नॉमिनेटिव केस मीन्स कि शुरुआत वाला, बट यहाँ पे अगला में हम लोग पढ़ने वाले, जैसे ये, अब ये तो केस हो गया, ये तो नॉमिनेटिव होता है. अब नेक्स्ट केस में कोई कोई ऐसा भी वर्ड होता है जो लास्ट में आता है. ठीक है, नाउन, तो वो लास्ट में जो आने वाला नाउन जो है, जो एज ए कर्म मीन्स के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कि अगर कोई खाता है तो क्या खाता है, व्हाट, है ना, तो उसका जवाब मिल रहा है, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव केस. ये आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो ये व्हाट का जवाब मिल रहा है कि कर्म क्या है, यहाँ क्या काम किया जा रहा है. नेक्स्ट इज, इट इज़ हिज पेन, यह उसकी कलम है. अब यहाँ पे देखिए कि ये तो हो गया कि ये होता है नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस. अब यहाँ पे एक और है, यहाँ हीज जो आया है. अब हीज से क्या कर रहा है कि किसी का अधिकार बता रहा है कि ये जो पेन है वो किसका किसका है, हुज, है ना. तो किसका पेन है, तो किसका का जवाब मिले, हीज, माई, आवर, योर, ये सब, तो वो जो होता है वो पॉजेसिव केस में उसको रखा जाता है. ठीक है, वो पॉजेसिव केस होता है. नेक्स्ट, डियर बॉय व्हाट आर यू डूइंग, प्रिय लड़के तुम क्या कर रहे हो. अब यहाँ पे किसी को हम देखिए संबोधित कर रहे हैं, मतलब किसी को आवाज़ दे के बोल रहे हैं कि प्रिय लड़के, या फिर किसी को नाम लेके बोले मोहन व्हाट आर यू डूइंग, है ना. तो इस तरीके से किसी को हम एड्रेस करते हैं या उसे बुलाते हैं, कॉल करते हैं, है ना, एड्रेस करते हैं नाम लेकर के किसी भी पर्सन को, तो वो एड्रेसिंग वाला वर्ड जो है उसे हम बोलते हैं वोकेटिव केस. ठीक है, तो ये चार तरह का केस होता है. एक नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट होता है डूअर, और एक ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट होता है कर्म, और एक जो पॉजेसिव पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है, और एक जो एड्रेस करता है या कॉल करता है किसी को. तो वो चार तरह का. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केसेस, तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ केसेस. ओके, फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, एंड थर्ड पॉजेसिव केस, एंड फोर वोकेटिव केस. ओके, चारों का हिंदी भी मैंने लिख दिया यहाँ पे स्क्रीन पे. तो अभी आप लोग नोट नहीं करेंगे, बस आप लोग समझेंगे. अभी नोट करने के लिए मैं मटेरियल भेज दूंगा. नेक्स्ट इज नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या है, अब इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं. ए नाउन और प्रोनाउन विच इज़ ए डूअर इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एज नॉमिनेटिव केस. मीन्स कि एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में करता हो, मीन्स काम करने वाला हो, तो काम करने वाले को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस. ठीक है, कि काम करने वाला यहाँ कौन है, डूअर कौन है, तो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट ए लेटर में, यहाँ आई देखिए, यहाँ काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, तो आई वर्ड यहाँ पे हो जाएगा नॉमिनेटिव केस. ओके, राम श्याम जो भी है, जो काम करने वाला होगा वो नॉमिनेटिव केस. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस. नेक्स्ट एंड सेकेंड, ए नाउन और प्रोनाउन विच डज द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव केस। मीन्स ऐसा नॉन या प्रोनाउन जो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कर्म के रूप में काम करता है कि वह क्या कर रहा है। अगर वो कोई व्यक्ति कर रहा है या करता है तो क्या, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर रीडिंग ए बुक, आप एक किताब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे यू तो हो गया नॉमिनेटिव केस जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि यहाँ डूअर है यू, बट ये कर क्या रहा है, तो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, व्हाट, तो बुक पढ़ रहा है। तो ये जो बुक वर्ड होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके, तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस क्या है, संबंध कारक। अब इसे जानते हैं। प्रोनाउन, सॉरी, ए नाउन और प्रोनाउन, यहाँ से है ए नाउन और प्रोनाउन which shows the possession or something is called of something is called possessive case. Means a noun or pronoun which shows the possession of something is called as possessive case. Means ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जो किसी चीज़ का अधिकार को दर्शाता है, किसी चीज़ के अधिकार को बताता है। ठीक है, तो उसे पोजेसिव केस बोला जाता है। पोजेशन का मतलब ही होता है अधिकार बताना, हक बताना। जैसे दिस इज मोहन्स हाउस, यह मोहन का घर है। किसका घर है, तो मोहन का। किसका का जवाब जिसमें मिले वो पोजीशन हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज माई हाउस, दिस इज योर हाउस, तो माई, योर, मोहन्स, ये सब जो हो गया वो ये सब होगा पॉजिटिव केस, क्योंकि इससे अधिकार बताने का काम हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज वोकेटिव केस। नेक्स्ट एंड लास्ट, वोकेटिव केस में क्या होता है कि वोकेटिव केस इज यूज टू एड्रेस एंड कॉल ए पर्सन। मीन्स वोकेटिव केस जो है वो किसी भी व्यक्ति को संबोधित करने या पुकारने के लिए इसका यूज़ होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम लेके या बिना नाम के उसको हम किसी तरह पुकार रहे हैं, है ना, कुछ बोल करके, तो वो जो जो वर्ड बोलते हैं उस किसी को पुकारने या एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, तो वो जो वर्ड होता है वही होता है वोकेटिव केस। जैसे यहाँ पे मैं रमन को पुकार रहा हूँ, रमन कम हेयर, कि रमन यहाँ आओ। तो मैं एक व्यक्ति को एड्रेस कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ कि रमन, तो रमन एक नाम यहाँ मैं ले रहा हूँ, तो ये नाम तो ऐसे थर्ड पर्सन है ना। तो और ये होना चाहिए ये ऐसे जैसे लगेगा कि शुरुआत में है तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, मीन्स नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे हम लोग किसी को एड्रेस कर रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो इसलिए रमन जो वर्ड होगा वो होगा वोकेटिव केस। जैसे मैंने आप लोगों को बोला बॉयज़ डू योर होमवर्क फास्ट, तो बॉयज़ मैं आप लोगों को संबोधित किया, एड्रेस किया, तो बॉयज़ वर्ड जो होगा वो होगा वोकेटिव केस। तो आई होप ये केस टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसे फिर से इस वीडियो को देखेंगे, और मैं अभी आप लोग को ये नोट्स भेज दे रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। ओके, हिंदी नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट इंग्लिश पूरा आप लोग इंग्लिश वाला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस वर्क हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।